अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मल्टी प्रोग्रामिंग बैच सिस्टम में। इससे पहले हमने वीडियो में बात की थी सिंपल बैच सिस्टम की, लेकिन आज हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग बैच सिस्टम है, जिसके अंदर हम देखेंगे कि मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होती है और मल्टी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट क्या है। तो दोस्तों, बगैर कोई टाइम ज़ाया किए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि किसी भी कंप्यूटर या सीपीयू के पास एक जॉब पूल होता है, ठीक है। जॉब पूल होता है जिस तरह हमारा स्विमिंग पूल होता है जिसके अंदर स्विमिंग करते हैं, इस तरीके से जॉब पूल होता है जिसके अंदर जॉब्स पड़ी होती हैं, ठीक है, जो हमारी कंप्यूटर की जॉब्स होती हैं, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, ठीक है। तो ये जॉब पूल होता है, तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये जब भी इसने कोई जॉब्स वगैरह प्रोसेस करनी होती है तो उसमें से एक जॉब वो उठाता है, ठीक है, ठीक है। उसको वो उठाता है और उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ऐसे होता है कि जब हमारी ये जॉब काम कर रही होती है तो उसके दरमियान इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, मतलब प्रिंटिंग वगैरह या कुछ इस तरीके का कोई भी यानी कोई फंक्शन आ जाता है, ठीक है। तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह करता है कि उस जॉब को वहाँ रोक कर इस तरह करता है कि सीपीयू स्केजुलिंग की एल्गोरिदम की मदद से कोई दूसरी जॉब यूज़ कर देता है, ठीक है। तो ये सीपीयू स्केजुलिंग एल्गोरिदम की मदद से इस तरह करता है कि वो उस जॉब को वहीं थोड़ा यानी रोक देता है और नई जॉब स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो ये स्केजुलिंग एल्गोरिदम करते क्या है, ठीक है। तो ये हमारे जो स्केजुलिंग एल्गोरिदम है, ठीक है। तो ये इस तरह करते हैं कि ये बताते हैं कि कौन सी जॉब को, यानी हमारी प्रायोरिटी वाली कौन सी जॉब है उसे चलना चाहिए, कौन सी जॉब को थोड़ा वेट कर सकती है, यानी कौन सी जॉब मेमोरी पर आएगी, प्रोसेस होगी, और कौन सी चीज़ जॉब हमारी थोड़ा सफ़र कर सकती है, ठीक है। तो इसके लिए ये कौन डिसाइड करता है, ठीक है। तो ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि कौन सी जॉब, यानी उसके अंदर जो एल्गोरिथम है, ठीक है, तो कौन सी जॉब पहले होनी चाहिए, ठीक है। और इस तरीके से हमारा जो सीपीयू की यूटिलाइजेशन है वो सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। मतलब हमारी जो करंट एग्जीक्यूटिंग जॉब है वो उसे वेट करना पड़ता है जब तक उसके आए ऑपरेशन हो जाते हैं, ठीक है। उसे यानी अभी कोई जॉब काम कर रही है तो उसके दरमियान आया ऑपरेशन आ गया, तो उस तरह अरसे के दरमियान उस जॉब को या उस प्रोसेस को रोकना पड़ता है, ठीक है। तो उस दरमियान आया ऑपरेशन होता है, तो उस दरमियान तमाम पे सीपीयू की पावर यानी रुक जाती है, यानी सीपीयू हमारा काम नहीं कर रहा होता, ठीक है। अगर कर रहा होता तो बहुत लो स्केल पर कर रहा होता, तो हम इस तरह करते हैं कि वो जॉब जो आया ऑपरेशन का इंतज़ार करिए, हम उसको वेटिंग पूल में या जॉब पूल में रख देते हैं और हम सीपीयू से कोई और जॉब ले लेते हैं और उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देते हैं, यानी ओएस, हम नहीं ओएस, ठीक है। तो तो ये तो था मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम, ठीक है। तो इस तरह होता था कि जो नॉन मल्टी यानी जो पिछली वीडियोस में हमने बात की थी, नॉन मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम होते थे, उसमें ये मूवमेंट होते थे, सिस्टम सुकून से बैठ जाता था और कोई काम नहीं करता था। लेकिन मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में ये होता था कि सिस्टम कभी आइडियल नहीं बैठता, ठीक है। तो बल्कि वो इस तरह करता है कि हमारा जो सीपीयू है, ठीक है, वो इस तरह करता है, दो या दो से ज़्यादा जॉब्स हैं, ठीक है, जो कि हमारी मेमोरी में रिजाइड कर रही हैं, उनके दरमियान अपने पीसी प्रोसेसर को शेयर करता है, ठीक है, एट ए सेम टाइम, ताकि ये इस तरह हो कि हमारे जो प्रोग्राम है दोनों के दोनों रन कर सकें। और इस कंसेप्ट को मल्टी प्रोग्रामिंग कहते हैं। यानी मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर हमारा जो सीपीयू है, ठीक है, तो उसको वो इस तरह करता है कि जॉब पूल में से एक जॉब लेता है, उसको प्रोसेस करता है, उसके दरमियान जब आया ऑपरेशन का टाइम आ जाता है तो वो इस तरह कर लेता है कि वो नेक्स्ट जॉब पर स्विच कर जाता है, ठीक है। जैसे ये एक आपके सामने जॉब्स पड़ी हुई ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनके दरमियान यानी वो स्विच करता रहेगा, ठीक है। तो ये एक कंसेप्ट था मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम का। तो वो इस तरह करता है कि जितनी देर में उसका आया का ऑपरेशन होता है वो नेक्स्ट जॉब कर लेता है, और जैसे ही उसका आया का ऑपरेशन वापस ख़त्म हो जाता है और अगली जॉब का आया ऑपरेशन आता है तो ये वापस इस जॉब पर आ जाता है, ठीक है। उसके लिए तो हमारे स्केजुलिंग एल्गोरिदम्स ही यूज़ होते हैं। तो ये हेडिंग थोड़ी सी मुझसे थोड़ी मिस्टेक हो गई है। तो इस सारे का मकसद क्या होता है, ठीक है। इस सारे का मकसद ये होता है कि हमारा इंश्योर किया जाता है कि हमारा जो सीपीयू है वो हर टाइम कोई ना कोई जॉब एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। और इसके अंदर एक और चीज़ देखी जाती है कि हमारा जो सीपीयू है उसकी यूटिलाइजेशन को इंक्रीज़ किया जाता है, ठीक है, ताकि हमारे हर टाइम कोई ना कोई कंप्यूटर के पास इस तरीके से होता रहे, यानी कोई ना कोई जॉब एग्जीक्यूट होती रहे, ठीक है। ये चीज़ मैं आप लोगों को इस एग्जांपल में समझाता हूँ। ये यूनी प्रोग्रामिंग है जिसमें मल्टी प्रोग्रामिंग नहीं है। तो हमारा प्रोग्राम ए रन कर रहा है, ठीक है, उसके बाद उसका आया का ऑपरेशन आया, ठीक है, वो वेट करता रहेगा, ठीक है, उसके दरमियान हमारा कंप्यूटर कोई काम नहीं करेगा। उसके बाद दूसरा प्रोग्राम जब आया ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है तो ये रन करता है, फिर उसका आया ऑपरेशन आता है तो ये इंतज़ार करता है, ये यानी यूनी प्रोग्रामिंग है। और इस तरीके से जब तक हमारा प्रोग्राम ए नहीं काम ख़त्म होता तो कोई दूसरे प्रोग्राम को या किसी दूसरी जॉब को हमारा कंप्यूटर हाथ नहीं रखता। तो ये है यूनी प्रोग्रामिंग का,
तो मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है? मल्टी प्रोग्रामिंग में इस तरह होता है कि हमारा प्रोग्राम ये रन होता है, ठीक है, और उसके दरमियान जैसे ही आयो का ऑपरेशन आता है वो इस तरह करता है कि दूसरे प्रोग्राम को कराना शुरू कर देता है, ठीक है। ठीक है, जैसी आयो का वेटिंग होती है तो इस दरमियान वो इस तरह कर लेता है, दूसरे प्रोग्राम को रन करता है, और जैसी उसके आयो का टाइम आता है तो यह इसको रन करने लग पड़ता है, और दूसरी जॉब इस तरह करनी है, अपने आयो ऑपरेशन का वेट करने लग पड़ती है, और इस तरीके से जब दोबारा प्रोग्राम में आयो ऑपरेशन पर जाता है तो प्रोग्राम भी रन करना शुरू कर देता है। तो इन एज ए कम्बाइंड इस तरह आप देख सकते हैं कि प्रोग्राम ए रन कर रहा होता है, तो जैसे ही उसके आयो का ऑपरेशन आता है तो प्रोग्राम बी रन करना शुरू कर देता है। इस तरीके से जब प्रोग्राम ए रन करता है और इस तरीके से प्रोग्राम बी रन करता है, तो इस सारे अरसे के दौरान आप देखें कि हमारा कंप्यूटर कहीं भी आइडल या सुकून से या फारिग नहीं बैठा हुआ है। तो ये हमारा एक कंसेप्ट था मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम का, या जो वो मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम बैच सिस्टम पुराने दौर में यूज़ होते थे। तो अब बात कर लेते हैं कि उसके कुछ एडवांटेजेस की। तो सबसे बड़ा जो एडवांटेजेस ये है कि हमारा कंप्यूटर बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से और बहुत ज़्यादा तेज़ एफिशिएंटली इस तरह यूटिलाइज़ होता रहा है, ठीक है। और इसके अलावा हमारी जो मेमोरी है वो भी बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज होती रही है। ये दोनों चीज़ें सीपीयू और मेमोरी दोनों यूज़ जो हो रही हैं तो अच्छे तरीके से इस्तेमाल होती रही हैं। मतलब ऐसे होता है कि अगर सिंगल प्रोसेसिंग सिस्टम या यूनी प्रोसेसिंग सिस्टम है तो उसके अंदर हमारा प्रोसेसर 20% यूज़ हो रहा था, मल्टी प्रोग्रामिंग में 40% हो जाता है। इसी तरीके से मेमोरी अगर 33% यूज़ हो रही है तो मल्टी प्रोग्रामिंग में 67%। इस तरीके से डिस्क हमारी जो अगर 33% जो यूज़ हो रही होती है वो डबल हो जाती है, और प्रिंटर हमारे 33 से 67%, और हमारा जो काम 30 मिनट में होता है वो हमारा 15 मिनट में हो जाता है। इस तरीके से हमारी जो जॉब्स 1 घंटे में 6 जॉब्स होती थी, हमारा जो चूँकि चीज़ें डबल हो चुकी होती तो हमारी 12 जॉब्स हो जाती हैं। यानी इस जो लास्ट एग्जांपल बताइए, ठीक है। उसके अलावा जो हमारा मेमोरी का रिस्पांस है जो तकरीबन 20 मिनटों से 10 मिनटों पर आ जाता है। तो ये बेनिफिट्स हैं इसके, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो वो डिसएडवांटेजेस क्या हैं? उसका सबसे पहला डिसएडवांटेज तो ये है कि हमारा जो है उसके क्या नाम है कि सीपीयू स्केजुलिंग है, ठीक है। ये जो करनी है उसके लिए हमें सीपीयू स्केजुलिंग चाहिए होती है, ठीक है। तो इसके लिए हमें बड़े सोफिस्टिकेटेड किस्म के डाटा एल्गोरिदम चाहिए होते हैं, ठीक है। यानी डाटा स्ट्रक्चर, डाटा एल्गोरिदम चाहिए होते हैं जिनकी मदद से हम ये मल्टी प्रोग्रामिंग के ये जो एल्गोरिदम हैं या सीपीयू स्केजुलिंग है वो करते हैं, ठीक है। तो वो डिसाइड करते हैं कि हमारी कौन सी जॉब नेक्स्ट होनी है। तो इसके लिए हमें बड़े कम्प्लेक्स किस्म के डाटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम चाहिए होते हैं, ठीक है। तो लाजमी बात है, इस पर काफ़ी सारे एफर्ट्स और काफ़ी सारी प्रोग्रामिंग चाहिए होती है, और काफ़ी सारा उसके लिए भी ओवरहेड होता है, ठीक है। उसके अलावा जो दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि चूँकि बहुत सारी जॉब्स को वो हमारा कंप्यूटर छेड़ होता है, तो उसके लिए हमें थोड़ी सी मेमोरी मैनेजमेंट चाहिए होती है, और हमें देखना पड़ता है कि कौन सी जॉब कहाँ स्टोर हो रही है जाके, इस तरह, और कितनी स्पेस और कहाँ स्पेस हमारी अवेलेबल है। यानी इस तरीके से किया जाता है कि हमें मेमोरी का भी थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है। उसके साथ साथ हमें जब जॉब्स के अंदर जॉब से एक जॉब से दूसरी जॉब पर स्विच हो रहे थे तो हमें इस बात का भी देखना पड़ता है कि हमारी कोई जॉब ऐसे ना हो कि वो किसी दूसरी जॉब की इस तरह कर रहे हो कि मैं प्रोग्रामिंग डेटा या प्रोग्राम कोड के जो दूसरी जॉब का है उसको कहीं मैनिपुलेट या कहीं छेड़ ना जाए। यानी इस पे अंदर हमें मेमोरी मैनेजमेंट या प्रोटेक्शन का थोड़ी सी केयर करनी पड़ती है कि इस तरीके से किसी दूसरी जॉब का जो कोड है, प्रोग्राम कोड है या कुछ इस तरीके से चीज़ें हैं उनको वो थोड़ा गड़बड़ ना कर जाए, ठीक है। तो दोस्तों ये एक छोटा सा कंसेप्ट है मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम। सिंपल बैच सिस्टम में हमारा प्रोग्राम जब रन हो रहा था तो यानी हमारा कोई आयो का ऑपरेशन आ जाता था तो वो सुकून से बैठ जाता था। लेकिन मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसा नहीं है, बल्कि वो उसके अंदर कुछ सोफिस्टिकेटेड किस्म के एल्गोरिदम यूज़ होते हैं जो कि इस तरह करते हैं कि उस जॉब को वहीं रोक कर इस तरह कर लेते हैं कि किसी दूसरी जॉब को अपनी मेमोरी के अंदर ले आते हैं और उसको प्रोसेस करते हैं, और जब तक इसका ऑपरेशन होता है वो उसको प्रोसेस करते हैं और फिर दोबारा इस जॉब पर आकर इसको प्रोसेस करते हैं। इस तरीके से हमारा जो रिसोर्सेज हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से हाईली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज हो जाते हैं। तो दोस्तों ये कंसेप्ट था मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम का। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।